खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शक्ति हर्ष अवतार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर तक जाएं, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचे, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचे, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जाते हैं। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो यह मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना, ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई। और भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कंठी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कंठी जागी। शिव पुराण में तल्क में कथा, ब्राह्मण की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, बिंदु की कथा श्रवण करी, और उस कथा के माध्यम से हमने ये श्रवण किया, उस कथा के माध्यम से हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि यदि एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा, यदि एक पल की भी शिव महापुराण की कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण कर लें, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया और उनकी दृष्टि हम पर हो ही जाती है। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा है, आप और हमको श्रवण करने को मिलता है। एक क्षण की भी कथा यदि आप और हम सुन ले, श्रवण कर ले, तो उसका फल हमें कुछ ही समय में प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवान शंकर नहीं मिलते। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़कर बाबा मत बनो। घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहकर बाबा का भजन कर कर बाबा को अपना बना लो। तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। घर छोड़कर बाबा नहीं बनना है, घर छोड़कर तुम्हें बाबा नहीं बनना है। घर में रहकर, घर में ही बाबा का भजन कर कर, घर में रहकर बाबा का स्मरण कर कर बाबा को अपना बना लेना। और जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय घर में रहकर भी आप अगर बाबा का भजन कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तुम्हें घर छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा को भजकर, बाबा का मंत्र जाप कर कर, बाबा का नाम जाप कर कर, बाबा का स्मरण कर कर आप बाबा की करुणा घर में रहकर ही प्राप्त करो। एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी से भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन है। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गए, ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6वीं 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि
मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा। ये पवित्र कथा कर रही है, इसमें महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक मन और दूसरा मंदिर, ये गुनगुन की आवाज है। एक मन और दूसरा मंदिर, ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए, तो भी श्रेष्ठ है। और हम मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो, तो वो कठिन है। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चलेगा। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। यदि ये मन काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सभी चीजों में अगर पड़ गया, तो फिर यह मन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। एक बात हमने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो, धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को खर्च करो, स्वयं के ऊपर। क्या होता है कि मनुष्य
मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए, दोनों को सम मानो, दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। जितना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपने बेटे को दे रहे हो उतना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपनी बेटियों को भी दीजिए। बेटा और बेटी में कोई भेद ना करा। शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है। तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना, अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना। मन को ही मंदिर बना, और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करो? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, घटी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ी इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब